So today our topic of discussion is bacterial anatomy and bacterial physiology. So आज की सेशन में हम कुछ पोर्शन तक बैक्टीरियल एनाटॉमी को कवर करेंगे एंड फिर बाकी का पोर्शन जो एनाटॉमी का रहेगा एंड बैक्टीरियल फिजियोलॉजी का रहेगा तो सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखो बैक्टीरियल शेप। तो बैक्टीरियल शेप को मतलब बैक्टीरियल शेप को हम ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉक्काई फॉर्म एंड दूसरा है बेसिलाई फॉर्म, बेसिलाई और रॉड फॉर्म। सो कॉक्काई फॉर्म मीन्स बैक्टीरिया कुछ ओवल टाइप का होगा ऐसा, इसको बोलते हैं कॉक्काई फॉर्म। एंड बेसिलाई और रॉड फॉर्म मीन्स ये स्ट्रेट होगा रॉड की तरह, तो इसको बोलेंगे रॉड फॉर्म। तो मेनली ब्रॉड हेडिंग में हम दो तरह का डिवाइड कर सकते हैं, एक है कॉक्काई एंड दूसरा है बेसिलाई। सो अब हम देखेंगे कि ये जो कॉक्काई और बेसिलाई है इसका भी कुछ स्पेशल शेप, इसमें भी कुछ स्पेशल शेप हम देखेंगे। तो देखो पहला है कि ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई इन डिफरेंट अरेंजमेंट। सो देखो ग्राम पॉजिटिव कॉक्काई अगर क्लस्टर में होगा तो ऐसा बैक्टीरिया हो कि स्टेफाइलोकोकस। क्लस्टर मीन्स ये देखो कॉक्काई, ऐसा कॉक्काई क्लस्टर में होगा। अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्लस्टर में ऐसे कॉक्काई फॉर्म देख पाओगे। तो ये स्टेफाइलोकोकाई जो ग्रुप है तो स्टेफाइलोकोकस वो क्लस्टर में प्रेजेंट करता है। फिर चेन, चेन मतलब कॉक्काई ऐसा चेन की तरह चेन के फॉर्म में दिखाई देगा, उन लोगों का अरेंजमेंट इससे चेन के फॉर्म में होगा, तो ऐसा है स्ट्रेप्टोकोकस। फिर है पेयर और लैंसियोलेट शेप। तो पेयर्स और लैंसियोलेट शेप में जो है वो है न्यूमोकोकस। तो लैंसियोलेट शेप मीन्स लीफ की तरह, मतलब ऐसा कुछ शेप होगा उसका, तो इसको बोलते हैं लैंसियोलेट शेप। एग्जाम्पल है न्यूमोकोकस। सो फिर है पेयर इन शॉर्ट चेन और स्पेक्टेकल शेप। स्पेक्टेकल शेप मतलब ऐसा ही कुछ गोल गोल एंड वो पेयर में होगा, तो ऐसा पेयर में स्पेक्टेकल शेप का एग्जांपल है एंटेरोकोकस। बैक्टीरियल इन टेट्राड, टेट्राड मतलब चार, मतलब चार कॉक्काई ऐसे प्रेजेंट होगा, तो इसके एग्जांपल है माइक्रोकोकस। फिर है ऑक्टेट, इधर चार था तो अब 8 ऐसे कॉक्काई ऐसे प्रेजेंट करेगा, तो ऐसे रहेगा एक ग्रुप बना के, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट फॉर्म। एंड ऑक्टेट फॉर्म का एग्जांपल है सार्किना। फिर है लेंस शेप, पेयर लेंस शेप मतलब एक एक पेयर में रहेगा एंड लेंस की तरह, मतलब ऐसे कुछ ऐसा रहेगा पेयर इन लेंस शेप। एग्जांपल है मेनिंगोकोकस। फिर है पेयर इन किडनी शेप, मतलब बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रेजेंट करेगा किडनी की तरह, तो ऐसे एक पेयर में रहेगा, तो इसका एग्जांपल है गोनोकोकस। फिर देखो फिर है बैक्टीरियल इन चेन। अब होगा क्या, ये हो गया ग्राम नेगेटिव कॉक्काई। अब होगा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। बेसिलाई मतलब क्या बोला था मैंने, रॉड फॉर्म। तो ऐसे रॉड फॉर्म का डिफरेंट अरेंजमेंट। तो पहले रॉड फॉर्म का चेन, रॉड में भी चेन चेन की तरह रहेगा, मतलब ऐसा रॉड रॉड होके चेन में रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल है बेसिलस एंथ्रासिस। फिर चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म पैटर्न। चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब बैक्टीरिया कुछ ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। फिर है पैलिसेड अरेंजमेंट। पैलिसेड में है डिप्थेरॉइड एंड ब्रांच इन फिलामेंटस फॉर्म है एक्टिनोमाइसिटिस एंड नोकार्डिया। फिर है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का अरेंजमेंट, इसमें है प्लियोमॉर्फिक फॉर्म, मतलब प्लियोमॉर्फिक मीन्स वेरियस शेप, कुछ भी शेप में हो सकता है। एंड ऐसा एग्जाम्पल है हीमोफिलियस एंड प्रोटियस। थंब प्रिंट अपियरेंस मतलब हमारा थंब के प्रिंट जैसे अपियरेंस होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया है बॉर्डिटेल्ला पार्टूसिस। फिर है कॉमा शेप, कॉमा हम कैसे लिखते हैं ऐसे कॉमा, तो कॉमा शेप मीन्स ऐसा प्रेजेंट करेगा कॉमा शेप। तो कॉमा शेप में जो एग्जाम्पल है ये है हमारा विब्रियो कॉलेरी। फिर है कार्ब्ड शेप में एग्जाम्पल है कैम्पाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। फिर अदर अदर एग्जाम्पल कुछ है, इसमें भी जो मेन है हमारा देखना है स्पाइरली कॉइल्ड फ्लेक्सिबल। स्पाइरली कॉइल्ड फ्लेक्सिबल में है स्पाइरोकिड एंड रिजिड स्पाइरल फॉर्म में है स्पाइरिलम। सो रिजिड में है स्पाइरिलम एंड फ्लेक्सिबल में है स्पाइरोकिड। एंड जो लास्ट फॉर्म है जो बैक्टीरिया लैक सेल वॉल, तो बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल ही नहीं है उसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। एंड इधर चेन फॉर्म में है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो ये था हमारा कुछ बैक्टीरिया का डिफरेंट शेप के बेसिस पे कुछ क्लासिफिकेशन। एंड देखो कुछ याद रखने की तरीका, देखो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो वर्ड का मतलब ही है कि वो क्लस्टर, स्टेफाइलो मीन्स क्लस्टर, मतलब जो एक गुच्छे में रहेगा वो।
फिर देखो चेन फॉर्म, चेन में स्ट्रेप्टोकोक्कस याद रखना पड़ेगा तुम्हें। देखो फिर देखो देखो लेंस शेप लेंस हम किस में यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, लेंस हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का पहला वर्ड है एम, सो मेनिंगोकोक्कस। फिर देखो किडनी शेप, किडनी में क्या रहता है ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस किडनी से ग्लोमेरुलस, जी फॉर गोनोकोक्कस। ऐसे तुम कुछ अपने अपना टिक बना सकते हो यानी याद रख सकते हो, लेकिन इसमें से जो मेन है वो है देखो चाइनीज़ लेटर पैटर्न, जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फिर तुम्हारा जो चेन क्लस्टर एंड चेन फॉर्म, स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टोकोक्कस, ये याद रखना पड़ेगा। फिर जो आता है मेन इंपॉर्टेंट कॉमा शेप, विब्रियो कॉलेरी, इसको याद रखना पड़ेगा। स्पाइरली कॉइल फ्लेक्सिबल स्पाइरोकीट एंड लैक ऑफ सेल वॉल माइक्रोप्लाज्मा, ये तो तुम्हें याद ही रखना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट है देखो ये बैक्टीरिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो देखो हम बैक्टीरिया का डिटेल्स एनाटॉमी मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिम्ब्रेई और जो कुछ स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने से पहले हम देखो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो देखो पहला है सबसे आउटर से हम इनर में जाएंगे। तो देखो जो आउटर कवरिंग है बैक्टीरिया का, इसको बोलते हैं क्या, आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। तो देखो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कैप्सूल। एंड फिर जो कैप्सूल के नीचे होगा मतलब जो ए वाला लेयर है सेल वॉल। फिर सेल वॉल के भी नीचे देखो दूसरा लेयर है, देखो ए वाला, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखो बैक्टीरिया में जो अंदर ए है, जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। एंड जो एक गोल गोल दिख रहे हो इसको बोलते हैं राइबोसोम। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, बिकॉज 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट में आता है एंड इसका जो राइबोसोम है वो 70S है। फिर देखो जो ऐसे ग्रैन्यूल देख रहे हो इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी क्या है, इसका स्टोरेज ग्रैन्यूल है जो इसका न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखता है इससे। फिर देखो ये जो लॉन्ग टेल जैसा एंड है, तो ए है बैक्टीरिया का फ्लाजेलम, बैक्टीरिया का फ्लाजेलम है ये मेनली क्या करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया का। फिर ये देखो छोटा छोटा बैक्टीरिया से आ रहा है ऐसा ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई क्या है, फिम्ब्रेई एक सरफेस स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया का अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो देखो अब हम आउटर से इनर में बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है जो सबसे आउटर मोस्ट है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। देखो मेनली कैप्सूल और स्लाइम लेयर में डिफरेंस क्या है, देखो पहले तो जान लो कि कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर बनता किससे है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो है ग्लाइकोकैलिक्स मतलब कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सो देखो ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का कैप्सूल और स्लाइम लेयर को जो डिवीजन है वो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है और अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हार्ड फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे हम कैप्सूल। एंड अगर अगर मान लो ग्लाइकोकैलिक्स डिफ्यूज लूज अरेंजमेंट, सो उसको बोलेंगे हम तब उस लेयर को बोलेंगे हम, जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है स्लाइम लेयर, उस लेयर को हम तब बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो देखो ये है कैप्सूल बैक्टीरिया का, कैप्सूल देखो ये बैक्टीरिया है एंड इसका बाहर जो हार्ड रिजिड वेल ऑर्गेनाइज लेयर है ये है कैप्सूल बैक्टीरिया का। फिर देखो ये है स्लाइम लेयर देखो ये कैप्सूल थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज था, लेकिन जो स्लाइम लेयर है देखो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये बिखरा पड़ा हुआ है, कोई हार्ड नहीं है, देख के ही समझ आ रहा है एक डेलिकेट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलेंगे हम स्लाइम लेयर। फिर है फंक्शन एंड यूज़, मतलब इस कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है इसका यूज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है बैक्टीरिया के शरीर में। तो देखो पहला जो है इट प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस है ईटिंग प्रोसेस फॉर सेल, डिस्ट्रक्टिव सेल मतलब मैक्रोफेज मोनोसाइट, ये सब क्या करता है, अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएगा इम्यून रिएक्शन क्रिएट होगा, इससे जो मैक्रोफेज रिलीज होगा तो उसको बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेगा। लेकिन अगर कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है तो उसका कैप्सूल और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये था उसका पहला यूज़। सेकेंड क्या है, प्रिवेंट कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड बैक्टीरियल सेल लाइसिस, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड
बैक्टीरियल सेल लाइसिस। मतलब हमारे शरीर में कॉम्प्लीमेंट भी रिलीज होता है। कॉम्प्लीमेंट एक बेसिकली इम्यून रिएक्शन के तरह एक टाइम पे कंपोनेंट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करता है, बैक्टीरिया को जो शरीर है उसमें छेद कर देता है, उसका सेल को लाइसिस कर देता है। तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड बैक्टीरियल सेल लाइसिस में जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल है वो प्रिवेंट करता है इस प्रोसेस को। फिर तीसरा जिसका फंक्शन है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम ड्राइंग आउट। मतलब बैक्टीरिया का, अगर बैक्टीरिया का फिजियोलॉजी के टाइम तुम देखोगे कि बैक्टीरिया का मेन कॉम्पोजिशन है वाटर है, तो ड्राई ड्राई कंडीशन में तो बैक्टीरिया का जो इनर जो वाटर पोर्शन है उसको सूख जाने से, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है क्या, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। फिर जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड बैक्टीरियोफेज। लाइसोजाइम एंड बैक्टीरियोफेज। देखो लाइसोजाइम का एक्शन, लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल को डिजोल्व कर सकता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो इस दोनों को एक्शन से सेल जो बैक्टीरिया का कैप्सूल और स्लाइम लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है। फिर जो चौथा पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड एडहेशन। सो बैक्टीरिया एक, जो बैक्टीरिया का स्लाइम लेयर है मेनली, तो बहुत सारा बैक्टीरिया उसका स्लाइम लेयर सीक्रेट करेगा एक जगह पे, एंड उस स्लाइम लेयर के अंदर ही वो लोग छुप जाएंगे, एंड उस जगह पे एक लिविंग इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। तो इस जो टोटल लिविंग इकोसिस्टम क्रिएट हुआ उसको बोलते हैं बायोफिल्म। तो बायोफिल्म एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मतलब वो रेजिस्टेंट हो जाता है कोई भी एंटीबायोटिक और दूसरे हमारे इम्यून सिस्टम से, अगर बैक्टीरिया हमारा शरीर के अंदर ऐसा कोई बायोफिल्म फॉर्मेशन कर ले, एंड उस जगह से धीरे धीरे बैक्टीरिया रिलीज होगा एंड हमारा शरीर में तरह तरह का जो डिजीज़ है वो कॉज करेगा। तो ये सो जो स्लाइम लेयर और मेनली स्लाइम लेयर है वो बायोफिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो अब एक डेफिनेशन देख लो बायोफिल्म का। बायोफिल्म इज अ लिविंग इकोसिस्टम, मतलब उसका अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है और प्रेजेंट है वो सब लिविंग है, एंड मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एडहेरेंट बैक्टीरियल सेल, मतलब मिलियंस मिलियंस सेल और बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसमें, एम्बेडेड विद इन सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स, मतलब खुद का प्रोड्यूस किया हुआ मैट्रिक्स। वो क्या है, पॉलीसेकेराइड स्लाइम लेयर, मतलब स्लाइम लेयर पॉलीसेकेराइड से मेड है एंड पॉलीसेकेराइड स्लाइम लेयर में वो सब एम्बेडेड है। तो यह है बायोफिल्म। तो देखो बायोफिल्म का मेन पर्पस क्या था, हमने पढ़ा अभी कि अटैचमेंट। सो बायोफिल्म अटैच टू डैमेज टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, लाइक valve, हार्ट वाल्व। अगर हार्ट वाल्व में बायोफिल्म फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन करेगा, वो नोड्यूल फॉर्मेशन करके उस जगह को इरोड कर देगा, तो वाल्व को डैमेज कर देगा, इससे हमारा कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जिन लोगों के प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व मतलब आर्टिफिशियल कार्डियक वाल्व लगा होता है, उस जगह पे जो उसका बायोफिल्म फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा होता है, एंड इस जो डिजीज कॉज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व मेडिएटेड एंडोकार्डाइटिस। फिर जो हमारा पेशेंट है जो कैथेटर कैथेटर यूज़ करते हैं पेशेंट में, तो कैथेटर के थ्रू बायोफिल्म शरीर में एंटर कर जाता है, एंड जो कैथेटर यूरिन ट्रैक रीजन में है उस जगह पे इन्फेक्शन करता है, तो इसको भी बोलते हैं कैथेटर मीडिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो क्या करता है, प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, एंड दूसरा है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो ऐसा बहुत कुछ है। सो ये दोनों मेन है। फिर देखो बैक्टीरियल जो कैप्सूल स्लाइम लेयर उसका फंक्शन, जो सिक्स्थ फंक्शन है कैप्सूल एज वैक्सीन। जो कैप्सूल लेयर है वो हम वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ में। सो मेनली क्या करता है, हम इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया को शरीर में बैक्टीरियल कैप्सूल को शरीर में डालते हैं, एंड वो कैप्सूल हमारे शरीर में एंटीजन क्रिएट करता है, एंड नेक्स्ट टाइम जब हमारे शरीर में कोई असली में सच्ची में वैसा कुछ कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म आएगा, वो वाला कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, तो ऑलरेडी हमारे शरीर में एंटीबॉडी
प्रोड्यूस होकर रहेगा, तो उसको जल्दी में उसको किल कर सकते हैं। तो हम वैक्सीन की तरह कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं कि देखो न्यूमोकोकस के कैप्सूल को हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूमोकोकस। फिर है मेनिंगोकोकस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो ये था यूज़। फिर देखो हम कुछ कैप्सुलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म बहुत सारा है, तो इसके लिए हम कुछ निमोनिक यूज़ करेंगे। तो हमारा निमोनिक से कैंप। कुछ ऑर्गेनिज्म सी से, एस से, एम से एंड पी से जो है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला जो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो है क्रिप्टोकोक्कस। फिर दूसरा है स्टेफाइलोकोक्कस ऑरियस। फिर बैसिलस एंथ्रासिस, मेनिंगोकोक्कस, यार्सिनिया पेस्टिस, क्लॉस्ट्रीडियम परफिरेंजेंस। फिर है विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, बॉर्डिटेला पार्टुसिस, क्लेप्सिएला न्यूमोनी एंड स्टेप्टोकोक्कस न्यूमोनी एंड स्टेप्टोकोक्कस पायोजेंस। तो यह है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जाम्पल। इनमें से जो कुछ पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, जो स्टेफाइलोकोक्कस ऑरियस है इसका कैप्सूल माइक्रो कैप्सूल। फिर बेसिलस एंथ्रासिस का जो कैप्सूल मेड होता है वो है पॉलीपेप्टाइड से। देखो जितना भी सारा ऑर्गेनिज्म है उन लोगों का मेन जो कैप्सुलर जो कॉम्पोजिशन है वो पॉलीसेकेराइड से मेड अप है। लेकिन जो बॉडी बैसिलस एंथ्रासिस है उसका जो कैप्सुलर कॉम्पोजिशन है वो पॉलीपेप्टाइड है। फिर देखो यार्सिनिया पेस्टिस का जो कैप्सूल है वो मेड अप है पेप्टाइड से। फिर जो स्टेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया सॉरी स्टेप्टोकोक्कस जो पायोजिन है, मेनली स्टेप्टोकोक्कस पायोजेंस का जो कैप्सूल है वो उसका कंपोजिशन है हाइलुरोनिक एसिड। मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आता है पॉलीपेप्टाइड पे कि कौन सा बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है उसका कंपोजिशन पॉलीपेप्टाइड है, वो बैसिलस एंथ्रासिस। एंड दूसरा आता है हाइलुरोनिक एसिड पे कि मैं हाइलुरोनिक एसिड का जो ऑर्गेनिज्म का कैप्सूल हाइलुरोनिक एसिड से मेड है वो कौन है, वो है स्टेप्टोकोक्कस पायोजेंस। फिर है कैप्सुलर डेमोस्ट्रेशन, मतलब कोई भी बैक्टीरिया में अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो हम कैसे उसको देख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं, इसमें प्रूफ कर सकते हैं कि इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। तो पहला है जो स्टेनिंग प्रोसीड्यूर, वो है नेगेटिव स्टेनिंग। हम स्टेनिंग वाले लेक्चर में देखे थे कि नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है, कि बेसिकली जो स्टेनिंग जो सेल है जो स्लाइड है हमारा उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड बेसिकली ब्लैक होता है एंड जो ऑर्गेनिज्म कुछ वाइटिश रिफ्रैक्टाइल दिखता है। तो जो कैप्सूल है मेनली जो सराउंडिंग जो कैप्सूल है वो मेनली रिफ्रैक्टाइल दिखता है। तो इस चीज़ से हम नेगेटिव स्टेनिंग के मदद से हम कैप्सूलर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर देखो दूसरा है मैक फेडेन स्टेन, एम फेडेन स्टेनिंग टेक्निक है, इससे भी हम कैप्सूलर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो डाई यूज होता है वो है पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू। तो डाई है पॉलीक्रोम मिथिलीन ब्लू। एम फेडेन स्टेन, एम से याद रखो इसमें जो डाई है वो है मिथिलीन ब्लू। फिर तीसरा जो टेक्निक है वो है सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्विलंग रिएक्शन। तो क्यूलंग रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये एक एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन है। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें एंटीजन क्या है, एंटीजन है जो बैक्टीरिया जो है जो उसका कैप्सूल है उसका कैप्सूलर एंटीजन। एंड एंटीबॉडी क्या है, जो जिस एंटीबॉडी को हम बाहर से देंगे। तो ये बेसिकली कैप्सूलर एंटीजन एंड जो एंटीसेरा है उसका रिएक्शन है। इसमें भी एक डाई यूज होता है, वो सेम डाई है मिथिलीन ब्लू, जो एंटीसेरा के साथ मिक्स करके डाला जाता है। इसमें ब्लू डाई ऐड करने से क्या फ़ायदा है कि हमारा विजिबिलिटी इंक्रीज होता है। क्विलंग रिएक्शन से कैप्सुलर स्टेटस क्या होता है, मतलब कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल स्वॉलो हो जाता है, कैप्सूल स्वॉलो इन रिफ्रैक्टाइल एंड डीलाइंड।
सो मतलब कैप्सूल फूल जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है कैप्सूल स्वालो हो जाता है, जो रिफ्लेक्टाइल बॉडी की तरह रिफ्लेक्ट करता है एंड डिलाइंड हो जाता है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। फिर देखो सेरोलॉजिकल टेस्ट में जो दूसरा है वो दूसरा है कैप्सुलर एंटीजन। सो कैप्सुलर एंटीजन, कोई बैक्टीरिया है उसका कैप्सुलर एंटीजन को हम डिटेक्ट करके प्रूफ कर सकते हैं कि इसमें कैप्सूल है। तो कैप्सुलर एंटीजन को हम किस टेस्ट के मदद से डिटेक्ट करते हैं, वो है लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये था हमारा कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर का पोर्शन। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बेसिकली देखो कैप्सूल के नीचे ही जो लेयर आता है बैक्टीरिया का वो है कैप्सूल सेल वॉल। तो मेनली बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल का जो फंक्शन क्या है, बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया को रिजिडिटी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पहला जो फंक्शन है वो है कन्फर्म रिजिडिटी टू बैक्टीरिया। दूसरा है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। जो ऑस्मोटिक लाइसिस है मतलब अगर बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं रहा तो वाटर का परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा एंड वाटर अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाएगा तो बैक्टीरियल सेल को स्वालो कर देगा एंड बैक्टीरियल सेल बास्ट हो सकता है। तो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। जो थर्ड फंक्शन है प्रोटेक्ट टॉक्सिक सब्सटेंस एंड एंटीबायोटिक, मतलब वो भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दूसरा एंटीबायोटिक है उसको अंदर जाने से बैक्टीरियल डीएनए के कॉन्टैक्ट में आने से वो प्रिवेंट करता है। जो लास्ट है सर्टेन वायरुलेंस फैक्टर दैट इज एक्सो एंडोटॉक्सिन, मतलब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है कुछ एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है जो वायरुलेंस फैक्टर है, मतलब जो डिजीज कॉज कर सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब हमारे ह्यूमन के शरीर में ऑर्गेनिज्म में कोई भी बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन डिजीज कॉज कर सकता है। तो देखो बैक्टीरियल जो हमें पता है कि ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में उसका बहुत ही डिफरेंस है। देखो मेन जो बैक्टीरियल सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में तो वो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में वो है लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो देखो डायग्राम के मदद से हम देखते हैं। पहले देखो ये है ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का, बैक्टीरिया का सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव। देखो ये जो सारा लेयर दिख रहे हो ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बेसिकली 50 लेयर से 50 से 100 लेयर थिक होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में। तो 50 से 100 लेयर थिक होता है। एंड ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो है टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड दो तरह का हो सकता है, सेल वॉल टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड। तो ये है बेसिकली सेल वॉल टिकोइक एसिड एंड ये है लाइपोटिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है अटैचमेंट, बैक्टीरियल अटैचमेंट, कोई भी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है ग्लिसरॉल राइबिटॉल फॉस्फेट पॉलीमर, ग्लिसरॉल राइबिटॉल फॉस्फेट पॉलीमर इसका कॉम्पोजिशन है। फिर देखो सेल वॉल के नीचे आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल में जो इंटीग्रल प्रोटीन है सारा, लेकिन मेन जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो ग्राम पॉजिटिव में वो है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। उसका थिकनेस है देखो 50 से 100 लेयर थिक होता है। यही मेन डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव से, क्योंकि उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर वो 1 से 2 लेयर तक ही थिक होता है। तो देखो दूसरे में ये जो पिक्चर है ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। अगर देखो सबसे नीचे देखोगे, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के ठीक नीचे ही होता है। फिर देखो इसके ऊपर जाओगे तो तुम पाओगे, ये देखो ये वाला जो लेयर है ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो देखो बैक्टीरिया का जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर था, हमने पेप्टिडोग्लाइकन लेयर था, मैंने बोला था 1 से 2 लेयर तक ठीक होता है। देखो 2 लेयर ठीक है। जो देखो जो स्पेस में प्रेजेंट है उसका बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो प्रेजेंट है। फिर देखो इसके ठीक ऊपर ही जो एक लेयर है, देखो इतना सारा लेयर है, इसको बोलते हैं इधर से जो लिखते हैं बोलते हैं इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सो ये भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव में जो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट नहीं था। यह आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर इधर से लेके इतना तक जो लेयर है इसको बोलते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, जो एक खुद में ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर वो जो है ये 3 कंपोनेंट से मिल के बनता है। तो पहला सबसे नीचे वाला जो है ये लिपिड ए लेयर, फिर ऊपर
कोर और पॉलीसेकेराइड लेयर, कोर पॉलीसेकेराइड लेयर, एंड उसके भी ऊपर जो है वो स्पेसिफिक साइड चेन। तो देखो ये जो गोल गोल देख रहे हो ये है लिपिड ए लेयर, फिर इसके ऊपर जो रॉड शेप में है ये सारा ये है कोर पॉलीसेकेराइड लेयर, एंड इसके ऊपर जो देखो फ्लाजेला की तरह उठा है ये है वो स्पेसिफिक साइड चेन। तो अब देखेंगे इसका काम क्या है। देखो वो स्पेसिफिक साइड चेन का जो कॉम्पोजिशन है पॉलीसेकेराइड है, इसलिए तो देखो लाइपो पॉलीसेकेराइड। तो इसमें भी लिपिड कंपोनेंट है एंड पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट। देखो लिपिड कंपोनेंट लिपिड ए एंड पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट देखो वो स्पेसिफिक साइड चेन जो पॉलीसेकेराइड से मेड अप है। इसका जो पर्पस है, इसको जो स्पेसिफिक साइड चेन है ये एंटीजेनिक है। तो अगर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हमारा शरीर में जाएगा तो जो वो स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। फिर देखो कोर पॉलीसेकेराइड, तो ये तो पॉलीसेकेराइड से ही मेडअप ऑफ है, नाम से ही पता चल रहा है। एंड लिपिड ए, जो लिपिड ए लेयर है ये डेंजरस है बहुत, क्योंकि ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो एंडोटॉक्सिन क्या है? एंडोटॉक्सिन बेसिकली एक टॉक्सिन है जो शरीर में डिजीज कॉज कर सकता है। तो एक क्या कर सकता है, देखो पायरोजेनिक, मतलब हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकता है। ये कर सकता है लिथल इफेक्ट। एंड दूसरा है बी सेल माइटोजेनिसिटी, मतलब हमारा जो बी सेल है ना बॉडी में, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, तो बी सेल का माइटोजेनिसिटी मतलब बी सेल कैंसर भी कर सकता है। तो ये था मोटा मोटा कुछ ग्राम में नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। फिर देखो जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, जो ए वाला लेयर है जो ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, एंड ये वाला जो ग्राम नेगेटिव पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ग्राम पॉजिटिव में, इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो मेनली मोलिकुलर कॉम्पोजिशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, चलो देखते हैं। देखो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बेसिकली मेड अप ऑफ है, दोनों में ही जो मेन स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है वो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। सो देखो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये था। ये तो ये जो कॉम्पोजिशन देख रहे हो एक ग्राम पॉजिटिव का है। तो देखो एक यूनिट ग्राम एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड दूसरा जो मॉलिक्यूल है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ऐसे ऑल्टरनेट होके अरेंजमेंट होके इससे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फॉर्म होता है। फिर देखो जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड लेयर है, यू एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो मॉलिक्यूल है उससे कुछ साइड चेन अराइज होता है। ये देखो एक साइड चेन है, दूसरा इससे भी कोई साइड चेन अराइज हुआ, इससे भी एक साइड चेन। सो हर एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से एक साइड चेन अराइज होता है, एंड वो साइड चेन दूसरे एक साइड चेन की मदद से, देखो दूसरे एक साइड चेन की मदद से नियरेस्ट जो साइड चेन है उससे क्रॉस लिंक होता है। तो देखो सब में ही ऐसा है देखो। एंड तुम एक हर एक साइड चेन को देखोगे अच्छे से तो देखो इधर चार तुम राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड को डिनोट करता है। तो मतलब जो साइड चेन है वो चार अमीनो एसिड से मिलाकर होता है। तो चार अमीनो एसिड क्या है ग्राम पॉजिटिव में? एल एलानिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन एंड डी एलानिन। सो इसका हम याद कैसे रख सकते हैं? एगला, ए जी एल ए, अगला। सो ए फॉर एलानिन, जी फॉर ग्लूटामिन, एल फॉर लाइसिन एंड ए फॉर एलानिन। एंड देखो एल डी देखो ऑल्टरनेट है, एल डी। सो फिर एलानिन ग्लूटामिन लाइसिन एलानिन। सो ऐसे ही कंपोजिशन होता है। एंड जो ये देखो जो साइड चेन को जो अटैच कर रहा था और एक जो साइड चेन और एक जो चेन वो है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, इसको बोलते हैं पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ये फाइव मॉलिक्यूलर है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो साइड चेन को अटैच करता है। इससे क्या होता है जो एक क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होता है, एंड क्रॉस लिंक फॉर्मेशन होने के लिए होने की वजह से जो इसका बैक्टीरियल जो सेल वाले ग्राम पॉजिटिव का वो बहुत रिजिड होता है, क्योंकि क्रॉस स्ट्रक्चर होगा तो बहुत रिजिड होगा वो। फिर देखो दूसरी तरफ ये है ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसका कंपोजिशन। इसमें भी देखो एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का ऑल्टरनेट कंपोजिशन है, ऑल्टरनेट कंपोजिशन है। एंड देखो एन एसिटाइल जो म्यूरामिक एसिड है उससे एक चार अमीनो एसिड का जो साइड चेन है उससे एराइज हो रहा है। लेकिन इधर देखो जो चार अमीनो एसिड है, इस चार अमीनो एसिड का कंपोजिशन थोड़ा अलग है। क्यों? इस जो थर्ड पोजीशन था वो उधर क्या था हमारा एगला, ए जी एल ए।
सो ए फॉर एलानिन, जी फॉर ग्लूटामिन, फिर एल फॉर लाइसिन एंड ए फॉर एलानिन। सो 2 बार एलानिन आता था एंड जो बीच में ग्लाइसिन एंड लाइसिन, सॉरी ग्लूटामिन एंड लाइसिन। लेकिन अब जो इधर थर्ड पोजीशन है, जो उधर जो ग्राम पॉजिटिव में जो लाइसिन था, वो ग्राम नेगेटिव में लाइसिन को चेंज करके उधर आया मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड। मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड जो लाइसिन की जगह पे आया है। तो थर्ड पोजीशन पे जो कंपोजिशन है ग्राम नेगेटिव का वो है मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड। देखो इधर इधर तुम पिक्चर में देख सकते हो, इधर इतना क्रॉस लिंकिंग नहीं है, मतलब वो जो पेंटाग्लाइसिन जो ब्रिज था वो इधर एब्सेंट है। इधर थोड़ा थोड़ा क्रॉस लिंकिंग है, देखो इधर थोड़ा थोड़ा क्रॉस लिंकिंग है एंड क्रॉस लिंकिंग हो रहा है किससे, दोनों जो फोर अमीनो एसिड का जो साइड चेन था वो खुद में ही आपस में ही एक क्रॉस लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इधर जो क्रॉस लिंक हो रहा है देखो, इधर थर्ड अमीनो एसिड एंड वो दूसरी तरफ का फोर्थ अमीनो एसिड के अंदर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। देखो थर्ड, इसका थर्ड एंड इसका फोर्थ अमीनो एसिड का बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये था बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। फिर देखो हम जो ग्राम पॉजिटिव सेल वाला एंड ग्राम नेगेटिव सेल वाला का कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। देखो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, जो ग्राम पॉजिटिव का पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो क्या है 50 से 100 लेयर तक, ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव का कितना था 1 से 2 लेयर तक। तो क्या होगा 50 से 100 लेयर मतलब वो ज़्यादा थिक है। तो देखो ग्राम पॉजिटिव का जो है थिकर लेयर है, 16 से 80 नैनोमीटर तक हो सकता है उसका जो सेल वॉल। लेकिन ग्राम नेगेटिव का थिनर है क्योंकि वो 2 पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का ही था एंड उसका थिकनेस है कितना 2 नैनोमीटर। देखो थर्ड पोजीशन ऑफ द टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, जो 4 अमीनो एसिड बन के जो साइड चेन हो रहा था उसका जो थर्ड पोजीशन है, उसका थर्ड पोजीशन में क्या था, ग्राम पॉजिटिव में क्या था एगला, AGLA, एंड इसमें क्या था ग्राम नेगेटिव में एग्मा, AGMA। सो इसमें थर्ड पोजीशन में क्या आता था लाइसिन एंड इसका थर्ड पोजीशन में क्या आता था मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड। तो देखो इधर मीजो डायमिनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंट ग्राम नेगेटिव में एंड ग्राम पॉजिटिव में क्या है एल फॉर लाइसिन, एल लाइसिन प्रेजेंट था। देखो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज ग्राम पॉजिटिव में क्या था प्रेजेंट था, हाँ प्रेजेंट था क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन कर रहा था। तो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट एंड ग्राम नेगेटिव में क्या है एब्सेंट। लिपिड कंटेंट देखो, लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किससे मेड होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड से का कंपोजिशन है। तो लाइपो में क्या है लिपिड है, तो ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल है उसमें लिपिड तो प्रेजेंट होगा ही। देखो लिपिड प्रेजेंट है 15 से 20% लिपिड, लेकिन ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल उसमें लिपिड हो भी सकता है और भी नहीं भी हो सकता है, और थोड़ा होगा तो थोड़ा लिपिड प्रेजेंट होगा। तो नील और स्कैंटी 2 से 5% तक होगा। फिर है लाइपोपॉलीसेकेराइड। सो लाइपोपॉलीसेकेराइड मेनली एब्सेंट है क्योंकि वो मेन फीचर है ग्राम नेगेटिव का। सो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। फिर देखो टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड हमने क्या पढ़ा था, टिकोइक एसिड क्या है एक अटैचमेंट स्ट्रक्चर, अटैच करने में हेल्प करता है, किसमें प्रेजेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में। तो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट एंड ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट। वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड, सो देखो ग्राम पॉजिटिव में फ्यू एंड ग्राम नेगेटिव में सेवरल। एरोमेटिक एमिनो एसिड देखो एक लॉजिक लगो, देखो अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ अगर कम होगा तो उसमें वैरायटी भी कम होगा ना। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड का वैरायटी कम है एब्सेंट एंड ग्राम नेगेटिव में क्या होगा ज़्यादा होगा प्रेजेंट। तो ये है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का डिफरेंस। फिर हम देखेंगे, देखो अब तक हम बोल रहे थे कि एक्सोटॉक्सिन यानी एंडोटॉक्सिन के बारे में बात कर रहा था कि एंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है सेल वॉल से एंड वो हमारे लिए पायरोजेनिक है, वो लिथल इफेक्ट कॉज कर सकता है, वो बी सेल का माइटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो देखो एंडोटॉक्सिन सुना होगा तुमने, एक्सोटॉक्सिन के बारे में भी कुछ सुना होगा। तो देखो तो मेन बेसिकली डिफरेंस क्या है एक्सो और एंडोटॉक्सिन में, तो देखते हैं चलो। देखो ये जो एक्सोटॉक्सिन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों में ही प्रेजेंट है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो फीचर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन क्या है, वो है लिस्टेरिया। लिस्टेरिया इसका एग्जाम्पल है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होने के बावजूद भी इसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। फिर दूसरा पॉइंट, जो एक्सोटॉक्सिन है वो हीट लेबियल है। हीट लेबियल मतलब उसको हीट देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो हीट स्टेबल। फिर जो एक्सोटॉक्सिन है वो हाई एंटीजेनिक है, हाई एंटीजेनिसिटी, मतलब थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादा इन्फेक्शन और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो लो एंटीजेनिक है।
लो एंटीजेनिसिटी। फिर जो इसका हाई एंटीजेनिसिटी मतलब स्मॉल अमाउंट ही एनफ है, स्मॉल अमाउंट इज एनफ, लेकिन इसका ज़्यादा लगेगा, सो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। फिर नेक्स्ट जो है वो है कि प्रोड्यूस वेरिएबल इफेक्ट, प्रोड्यूस वेरिएबल इफेक्ट मतलब एक जो एक्सोटॉक्सिन है वो तरह तरह का इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। मान लो किडनी में जा किडनी में गया, लंग में गया, उसमें जगह का नेक्रोसिस किया, पायरोजेनिसिटी पायरो कुछ जो फीवर फीवर प्रोड्यूस किया, कुछ जगह पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन, तरह का इन्फेक्शन कॉज किया। लेकिन जो इंडोटॉक्सिन है वो कांस्टेंट इफेक्ट, अगर वो कुछ करेगा तो सिर्फ वही काम करेगा वो। फिर देखो जो एक्सोटॉक्सिन है उसको हम वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एज वैक्सीन। लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है वैक्सीन की तरह तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते उसको। किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? टॉक्साइड फॉर्म। उसको टॉक्साइड फॉर्म में हम वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन को हम वैक्सीन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो लास्ट है वो है जो एक्सोटॉक्सिन है वो सिक्रेशन की फॉर्म में रिलीज होता है, एंड जो एंडोटॉक्सिन है वो सेल लाइसिस की वजह से रिलीज होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन था जो एक्सोटॉक्सिन में है कि बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन जो है, बोटुलिनम टॉक्सिन मेनली वो सिक्रेशन की तरह नहीं, वो सेल लाइसिस की वजह से रिलीज होता है। तो ये था एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन का कुछ डिफरेंस कि एक्सोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, एंडोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव में हो सकता है। एक्सोटॉक्सिन को हम मेनली जो है वो टॉक्साइड फॉर्म में हम वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन को हम वैक्सीन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। एक्सोटॉक्सिन जो है उस सिक्रेशन एक्सोटॉक्सिन सिक्रेशन के फॉर्म में रिलीज होता है मेनली। एक्सेप्शन जो एक है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो सेल लाइसिस की वजह से रिलीज होता है। एंड फिर वेरिएबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है कौन? एक्सोटॉक्सिन, लेकिन कांस्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन। सो ये सब था कि कुछ डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एल फॉर्म और सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। एल फॉर्म और सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म, सो इसको डिस्कवर किया था सर ई क्लीनबर्जर ने, क्लीनीबर्जर। सो ई क्लीनीबर्जर ने डिस्कवर किया था एल फॉर्म और सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म। सो किस ऑर्गेनिज्म में इन्होंने डिस्कवर किया था? वो था स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस, स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस। फिर देखो एल फॉर्म का नाम किस लिए आया? क्योंकि वो जिस जगह पे डिस्कवर किया था उस जगह के नाम से इसको एल फॉर्म नाम दिया गया है। तो उस जगह प्लेस ऑफ डिस्कवरी क्या है? लिस्टेरिया, लिस्टर इंस्टीट्यूट, लिस्टर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन लंदन। सो लिस्टर इंस्टीट्यूट में इसको डिस्कवर किया गया था, तो इसलिए इसका जो नाम है वो एल फॉर्म है। एल फॉर्म मीन्स सेल वॉल डेफिशिएंट फॉर्म, मतलब जिस में मतलब उस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो देखो इसको दो तरह का हो सकता है कि अनस्टेबल एल फॉर्म एंड स्टेबल एल फॉर्म। तो देखो स्टेबल एल फॉर्म मतलब क्या है? मतलब उसमें सेल वॉल आज नहीं है तो कभी भी नहीं था और कभी आएगा भी नहीं। तो ऐसा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। लेकिन अनस्टेबल सेल फॉर्म क्या है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट कुछ है, अभी मतलब सेल वॉल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें सेल वॉल आ जाएगा। तो एक किसकी वजह से हो सकता है? देखो पेनिसिलिन, मेनली पेनिसिलिन की वजह से होता है। अगर उस बैक्टीरिया का कंटैक्ट में पेनिसिलिन आया तो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसका सेल वॉल जो है शेड कर देगा। लेकिन पेनिसिलिन अगर तुम हटा लोगे उससे तो फिर उसमें सेल वॉल प्रोड्यूस होगा। तो देखो बैक्टीरिया लूज सेल वॉल in presence of penicillin, penicillin remove सेल वॉल पैक, मतलब पेनिसिलिन दोगे तो सेल वॉल शेड कर देगा, पेनिसिलिन हटा लोगे तो सेल वॉल पैक हो जाएगा। तो इस अनस्टेबल इनफॉर्म को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स।
पहला है प्रोटोप्लास्ट एंड दूसरा है स्पेरोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट मेनली ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखा जा सकता है। देखो, पी फॉर प्रोटोप्लास्ट एंड पी फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड इसमें क्या होता है कि कंप्लीट रिमूवल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सेल वॉल। एंड स्पेरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सेल वॉल पार्शियली रिमूव्ड, सेल वॉल पार्शियली रिमूव्ड। सो पेनिसिलिन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तो वो जो एल्फम है, एल्फम बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव होगा तो उसका जो सेल वॉल है पूरी तरीके से टोटली रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका कुछ पोर्शन ही सेल वॉल रिमूव होगा। फिर इतना तक था हमारा सेल वॉल। अब है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन को हम डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सो थिकनेस कितना है? सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस है 5 to 10 मिलीमीटर। सो 5 to 10 मिलीमीटर थिक है एंड इसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कॉम्पोजिशन है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का वो बाइलेयर का बना होता है। मतलब देखो, ये एक फॉस्फोलिपिड है एंड दूसरी तरह ये एक फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड ऐसे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बन के इसका तो जो सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होता है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है। फिर देखो, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो हमारा शरीर में जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, हमारा शरीर का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल मतलब एक स्टेरॉल कंपोनेंट प्रेजेंट है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्टेरॉल कंपोनेंट एब्सेंट है, नो स्टेरॉल। लेकिन एक्सेप्शन है एक, वह माइकोप्लाज्मा। जो सेल वॉल स्टेबल सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म में पढ़ा था ना, जो माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल में स्टेरॉल होता है। लेकिन देखो, मेनी बैक्टीरिया में जो एक स्टेरॉल की तरह ही एक मॉलिक्यूल मतलब पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं होपानॉइड। होपानॉइड्स। सो ये प्रेजेंट होता है बहुत सारा बैक्टीरिया में, उसको बोलते हैं हम होपानॉइड्स। तो देखो, ये बेसिकली एक जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये देखो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से अरेंजमेंट है इसका। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, देखो पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। एंड ये देखो होपानॉइड्स, होपानॉइड पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें। तो ये था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है? देखो, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? देखो, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब क्या है? वो कुछ आयन मॉलिक्यूल को परमिट करता है कि इधर से उधर मतलब एंट्री और एग्जिट में, लेकिन कुछ आयन मॉलिक्यूल को वो परमिट नहीं करता। ये है सेमी परमिएबिलिटी। तो सेमी परमिएबल, तो सेमी परमिएबिलिटी एक फंक्शन है। तो सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट ऑफ particular ions and molecule। फिर है इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो हमने देखा था अभी अभी, ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन एंड ये है इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन में जो पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन है वो बेसिकली न्यूट्रिएंट का जो एंट्री है उसमें एंड जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसके एग्जिट में हेल्प करता है। तो न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड वेस्ट रिमूवल। फिर तीसरा जो फंक्शन है वो है मेम्ब्रेन एक्ट एज रेस्पिरेटरी यूनिट। मेम्ब्रेन एक्ट एज रेस्पिरेटरी यूनिट मतलब उसका रेस्पिरेशन में मेम्ब्रेन हेल्प करता है। जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन का स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है, वो मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं मिजोसोम। फिर जो लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फिर सेल वॉल कंपोनेंट, सेल वॉल कंपोनेंट सिंथेसिस, ये सब में भी हेल्प करता है। तो इतना तक हमारा था जो सेल मेम्ब्रेन, इतना तक था हमारा फर्स्ट पार्ट बैक्टीरियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एंड दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल जो फ्लैजेला है, फिम्ब्रेई जो हमने देखा था, ये सब का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, कंपोजिशन, डेमोस्ट्रेशन,
फिर बैक्टीरियल फिजियोलॉजी का, बैक्टीरिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है वो भी पढ़ेंगे। तो उसके लिए इतना इतना ही। सो थैंक यू।